तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि कुछ एल्डर्स इस कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने आ गए थे, तो ओल्ड घोस्ट उनसे लड़ने लगता है, पर वो बहुत थक गया था। तभी वहाँ जिन और वो स्ट्रेंज लेडी आ जाते हैं और उन एल्डर्स से लड़ने लगते हैं। जहाँ इसी बीच ओल्ड घोस्ट अपनी एनर्जी रिकवर कर रहा था, लेकिन तभी वो स्ट्रेंज लेडी बहुत इंजर्ड हो जाती है। तो ओल्ड घोस्ट एनर्जी रिकवर करने का काम छोड़कर उन एल्डर्स से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। उसी वक्त जिन ओल्ड घोस्ट को ली का मैप दे देता है ताकि ओल्ड घोस्ट उसकी पावर एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ओल्ड घोस्ट अभी भी वीक थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो घोस्ट फ्रेंड जिन को उस मैप के लिए थैंक यू बोलता है, जिसे सुन के जिन ओल्ड घोस्ट से कहता है कि आप इस मैप की पावर को एब्जॉर्ब करो, तब तक मैं इन एल्डर्स को रोकता हूँ। ये सुन के ओल्ड घोस्ट उस मैप की पावर को एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है। ये देखकर उन एल्डर्स में से एक बोलता है कि हमें इस ओल्ड घोस्ट को इस मैप को एब्जॉर्ब करने से रोकना होगा, नहीं तो हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसके बाद वो तीनों एल्डर्स ओल्ड घोस्ट को रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, पर तभी वो स्ट्रेंज लेडी फिर से खड़ी होकर उन एल्डर्स को रोकने लगती है। तो जिन उस स्ट्रेंज लेडी से कहता है कि आप अपने आप को फोर्स मत करिए क्योंकि आप बहुत इंजर्ड हो, पर वो स्ट्रेंज लेडी नहीं मानती। तो ये देखकर जिन भी उन एल्डर्स से लड़ने लगता है। तभी वो एल्डर्स उस स्ट्रेंज लेडी पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देते हैं। ये देखकर उस ओल्ड घोस्ट को उस लेडी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो लेडी उस ओल्ड घोस्ट की स्टूडेंट होने के साथ साथ उसकी लवर भी थी। अब वो लेडी ओल्ड घोस्ट से कहती है कि आप मेरी फिक्र छोड़कर बस इस मैप की पावर को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करो। ये देखकर वो ओल्ड घोस्ट अपनी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत बढ़ा देता है। तभी वो एल्डर्स उस लेडी पर फिर से अटैक करते हैं, जिस अटैक को वो लेडी नहीं रोक सकती थी, पर तभी वो ओल्ड घोस्ट बीच में आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ओल्ड घोस्ट ने मैप की पावर एब्जॉर्ब कर ली थी। अब ओल्ड घोस्ट उन सबको अपना ऑरा और ड्रैगन स्पिरिट दिखाता है, जिसे देखकर वो एल्डर्स बोलते हैं कि ये तो अगले लेवल पर पहुंच गया है। उसी वक्त ओल्ड घोस्ट उनकी ओर बढ़ने लगता है, तो वो एल्डर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी उनमें से एक एल्डर अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और मैं इस ओल्ड घोस्ट को रोकता हूँ, क्योंकि अगर हम सब यहाँ रुके तो सबके सब मारे जाएंगे। ये सुन के बाकी दोनों एल्डर ब्रदर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर वो ओल्ड घोस्ट उस एल्डर को अपनी स्पिरिट पावर से पकड़ लेता है, जो वहीं रुक गया था, जिसके बाद ओल्ड घोस्ट उस एल्डर को जलाकर मार देता है। इस तरफ जिन उन भाग रहे एल्डर्स को रोकने की कोशिश करता है, पर वो एल्डर्स जिन को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ओल्ड घोस्ट उस लेडी के पास जाता है जो बहुत इंजर्ड हो गई थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अब वो लेडी ओल्ड घोस्ट को बताती है कि आपको होली लैंड के टीचर ने सजा दी थी, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई है, पर मैंने होली लैंड को डिस्ट्रॉय करके आपका बदला ले लिया है। ये सुन के ओल्ड घोस्ट उस लेडी से कहता है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस बात को सालों बीत गए हैं, इसलिए मैं इस बात को भूल भी गया हूँ। जिस पर वो लेडी ओल्ड घोस्ट से बोलती है कि मैं उस टीचर को माफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने हम दोनों को लड़वाने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने होली लैंड तबाह कर दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये सुन के ओल्ड घोस्ट उस लेडी से कहता है कि तुम इस हालत में ये सब प्लीज मत सोचो। तभी उस लेडी की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जहाँ मरते समय वो लेडी ओल्ड घोस्ट से कहती है कि हमारा एक बेटा भी है जिसे तुमने आज तक नहीं देखा है, और ये कहते ही वो लेडी मर जाती है। ये देखकर ओल्ड घोस्ट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, पर जिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। अब कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद हम यंग यंग एकेडमी के सामने कुछ लोगों की भीड़ को देखते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि जिन ने ओल्ड घोस्ट के साथ मिलकर दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों को यहाँ से भगा दिया है, इसलिए वो लोग यहाँ जिन से मिलकर उसे गिफ्ट देने आए थे। पर यंग यंग एकेडमी के गार्ड्स इतने लोगों को देखकर परेशान हो गए थे। इधर हम डीन को देखते हैं, जो जैस्मिन से पूछता है कि जिन कहाँ है, तो जैस्मिन उसे कहती है कि वो बाहर आए लोगों से डर कर छुप गया है। तभी वहाँ बैठा यंग यंग एकेडमी का टीचर बोलता है कि आज जिन की वजह से ये कॉन्टिनेंट बच गया है, जिस पर डीन कहता है कि ये सुकून बस थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही ओल्ड घोस्ट कमजोर हो जाएगा तब दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग पहले से ज्यादा ताकत के साथ यहाँ हमला करेंगे। इस तरफ हम जिन को देखते हैं, जो उन लोगों से छुपकर यंग यंग एकेडमी के गार्डन में आराम कर रहा था। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ जेनी आ जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ आराम कर रहे हो, जबकि तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ कल्टीवेशन करोगे। ये सुन के जिन जेनी से बोलता है कि मैं तो कल्टीवेशन करने के लिए अपनी एनर्जी बचा रहा था। इसके बाद जिन जेनी से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि जब से मैं स्वॉर्ड डायनेस्टी से आया हूँ तब से मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं करी है। ये सुन के जेनी जिन को एक अटैक दिखाते हुए बोलती है कि चलो फिर बात करते हैं, तो जिन उस अटैक को देखकर डर जाता है और जेनी से कहता है कि तुम अब सेमी सेंट लेवल पर हो, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता।
उसी वक्त जिन जेनी को पकड़कर उससे मजाक करने के लिए उसे किस करने की एक्टिंग करने लगता है, पर तभी वहाँ वो ओल्ड घोस्ट आ जाता है जो पहले से अब बहुत ठीक हो गया था। अब वो दोनों उस ओल्ड घोस्ट को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद ओल्ड घोस्ट जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें सेंट लेवल पर पहुंचने की ट्रेनिंग दूंगा। ये सुन के जेनी खुश हो जाती है। इसके बाद वो ओल्ड घोस्ट जिन से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसलिए अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करना होगा। ये सुन के जिन इसके लिए मान जाता है। अब वो ओल्ड घोस्ट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जेरी जिन से पूछती है कि क्या तुम सच में इस कॉन्टिनेंट से बाहर जाओगे। ये सुन के जिन कहता है कि हाँ, मैं ये बात पहले से ही सोच रहा हूँ, पर मैं इस बात से डर रहा था कि मैं इसके बाद तुम में से किसी से भी नहीं मिल पाऊंगा। तो जेनी जिन से कहती है कि तुम बिना हमारे बारे में सोचे दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर जा सकते हो, क्योंकि हम हमेशा के लिए अलग नहीं हो रहे हैं। ये सुन के जिन इसके लिए मान जाता है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे, पर तभी वहाँ जिन पीटर के साथ आकर उन्हें मार देता है। अब वो लड़की जिन और पीटर को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि जिन ने बहुत पहले उसे बचाया था। अब जिन उस लड़की से कहता है कि मैं इस जगह से गुजर रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। ये सुन के वो लड़की जिन से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे थे, जिस पर जिन उसे बताता है कि मैं बीजियांग कॉन्टिनेंट पर जा रहा हूँ, जो वही कॉन्टिनेंट था जिसके एल्डर्स ओल्ड घोस्ट से लड़ने आए थे। अब जिन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।